वेलकम टू द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2 पार्ट 3। तो यार जैसा कि पार्ट 2 में रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी काफी इमोशनल हो गई, इतना कि वो रोने लगी और रोते हुए ने रिंतारो को तुरंत हक कर लिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काओरी की चारों फ्रेंड्स अभी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने ही जा रही है, जहाँ अभी ये चारों काफी नर्वस है। लेकिन वहीं मादोका रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और मेनली वो वागुरी का एम्बेरेस्ड फेस देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड फाइनली सुबारू और वागुरी से मिलने के बाद ये चारों अब एक कॉफी शॉप में जा रहे हैं, जहाँ पर रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी इनका वेट कर रहे हैं। और इस कॉफी शॉप में सुबारू रेगुलरली आती रहती है, इसलिए इसके स्टाफ उससे काफी फ्रेंडली भी हैं, इसलिए ये सभी यहाँ पर कंफर्टेबली बातें भी कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली जब वागुरी और उसके फ्रेंड्स ने कैफे में एंटर किया, रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये सभी इन्हीं का वेट कर रहे थे। और जब वागुरी के फ्रेंड्स ने देखा कि रिंतारो ने अपना हेयर ब्लैक डाई कर लिया है, ये सब ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं और ये सब यही सोच रही हैं कि क्या रिंतारो ने अपना हेयर आज के दिन के लिए ही डाई किया है। और अभी उसामी, शाकू और बाकी सभी काफी वेलकमिंग हैं। ये चीज देखकर वागुरी की क्लासमेट्स को थोड़ा अजीब लग रहा है और अभी चारों तरफ काफी साइलेंस और ऑकवर्ड इन्वायरमेंट हो चुका है। और अभी सुबारू के कहने पर सभी खुद को इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे, तभी मादोका ने इन्हें बीच में इंटरप्ट कर दिया और सबसे पहले उसने उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिंतारो से माफी मांगा। और मादोका आज का कन्वर्सेशन माफी मांगते हुए स्टार्ट करना चाहती थी, जिसके बाद उसके कहने पर बाकी तीनों ने भी रिंतारो और वागुरी का डेट खराब करने के लिए इन दोनों से माफी मांगा। और जाहिर है कि रिंतारो का कहना है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उस दिन तुम सबके वहाँ आने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मैं तुम सबके तरफ थैंकफुल हूँ। तुम सबने अपना टाइम निकाल कर आज यहाँ पर हमसे बातें करने आई और इस चीज के लिए तुम सबका शुक्रिया। और वहीं उसामी ने भी उस दिन के लिए माफी मांगा जब वागुरी रिंतारो से मिलने के लिए गेट के बाहर खड़ी थी और जब ये सब वहाँ आई उसामी ने उनसे थोड़ा अजीब बिहेव किया था और इस चीज के लिए उसामी ने माफी मांगा है। उसामी की ये सारी बातें भी इन तीनों के लिए काफी सरप्राइजिंग है और उसामी ने लास्ट में ये भी कहा तुम सबको जानने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद फाइनली सबने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और अभी बातें करते हुए वागुरी ने इनसे स्कूल फेस्टिवल के बारे में पूछा, जिसके बाद उसामी ने इन सबको स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताया। हालांकि स्कूल फेस्टिवल में जो चीज इन्होंने परफॉर्म किया है उसके बारे में वागुरी के फ्रेंड्स को जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसामी स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो इन्हें दिखा रहा है। और उसामी को ऐसे सबसे बातें करते हुए देखकर रिंतारो, आयातो, साकू इन तीनों को काफी अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि उसामी किसी से भी बातें कर सकता है। और इन सबका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर आयु ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा और उसके लिए ये चीज इतनी सरप्राइजिंग है कि उसने रोते हुए कहा हमने जैसा सोचा था तुम सब वैसे चितोरी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आयु इन सब से मिलने के पहले की बात सोच रही है और यहाँ आते हुए आयु बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मिलने पर इसे क्या कहना चाहिए। और साथ ही रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने में थोड़ा घबरा भी रही थी। और फाइनली कैफे में पहुंचने पर जब आयु ने नोटिस किया कि रिंतारो ने अपना हेयर डाई कर लिया है, उसे समझ आ रहा है कि उसने ये चीज वागुरी के लिए किया है। और रिंतारो और उसके फ्रेंड्स का इतना अच्छा साइड देखकर आयु बार बार यही सोच रही है कि प्लीज इतने अच्छे से बिहेव करना बंद करो, नहीं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि वागुरी के स्कूल में ग्रेड मेंटेन करना काफी जरूरी है और अगर ग्रेड डाउन हो तो इन्हें काफी अजीब ट्रीट किया जाता है। और सिंस आयु के ग्रेड्स काफी ड्रॉप हो रहे थे, इसलिए उसे लग रहा है वो सच में काफी पैथेटिक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आयु के मन में लगातार यही चल रहा है कि ये सब चितोरी के होने के बावजूद भी आखिर इतना फ्रेंडली वे में क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड फाइनली आयु अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने सबके सामने ये कह ही दिया कि आखिर तुम सब चितोरी के होने के बावजूद भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और ये कहने के तुरंत बाद आयु उठकर यहाँ से चली गई, बट हाँ जाने से पहले उसने सबसे ये जरूर कहा कि वागुरी चिदोरी के लड़के को डेट कर रही है, इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सॉरी कहने के बाद आयु दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही है और वो बार बार खुद से यही कह रही है कि मैं बहुत गलत हूँ और मैंने हर एक चीज को खराब कर दिया। और अभी ये सब सोचते हुए अचानक से आयु वहीं रोड पर बैठ गई और अभी वो खुद के बारे में काफी अजीब चीजें सोच रही है। और अभी आयु अपने बारे में ये सब चीजें सोच रही थी, तभी यहाँ पर रिंतारो भी आ गया और उसने आयु से कहा कि अब मुझे सुकून मिल रहा है कि मैंने आखिरकार मैं ढूंढ ही लिया। और रिंतारो को यहाँ पर देखकर आयु घबराते हुए सोच रही है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और साथ ही आयु को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि रिंतारो अकेले यहाँ पर क्यों आया है और आयु को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी आयु ये सब सोची रही थी, तभी रिंतारो ने उससे कहा कि मैंने खुद सबसे कहा है कि मैं अकेले तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। और जब रिंतारो ने माफी मांगते हुए आयु से कहा कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तो चलो वापस चलते हैं, ये सुनकर आयु ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम प्लीज ये सब कहना बंद करो, क्योंकि तुमने माफी मांगने लायक कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सुनकर रिंतारो का कहना है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और मैं तुम्हें यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि आखिर क्यों, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया क्योंकि तुम वागुरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। एंड रिंतारो की ये बात सुनकर आयु से ये भी जानना चाह रही है क्या तुमने अपना हेयर कलर वागुरी के लिए चेंज किया है। और ये कहने के साथ साथ आयु अभी अपनी काफी बुराई कर रही है, लेकिन रिंतारो का कहना है कि तुम जैसा कह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और ये सुनकर आयु ने रिंतारो को बताया कि मेरे घर पर सभी इंटेलिजेंट हैं, इसलिए सबको उम्मीद थी कि मैं भी वैसी ही बनूंगी, लेकिन बचपन से ही किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी। और जब मैं इन सब चीजों से परेशान हो गई तो तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा चलो कम
से कम मैं बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह बुरी इंसान तो नहीं हूँ। और ये सोचने के बाद मुझे काफी अच्छा लगने लगा और तब से मैं तुम सबसे नफरत करने लगी ताकि मुझे इस चीज से अच्छा लगे। और अब मुझे देखो, सब लोग आज एक साथ कितने खुश थे। मैं इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाई और इस चीज को वैसे मैं समझ रही हूँ मैं एक सच में काफी गंदी इंसान बन चुकी हूँ। और ये सब कहने के बाद जब आयु ने रिंतारो से पूछा कि अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती थी, और रिंतारो ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये सुनकर आयु सच में काफी सरप्राइज्ड है और वहीं रिंतारो का कहना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि तुम गलत इंसान हो। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो को ऐसा क्यों लगता है, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि सुबारू ने मुझे बताया था कि हम सबसे मिलने के लिए सबसे पहले तुमने ही एग्री किया, और भले ही आज तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी बट फिर भी तुम यहाँ आई, तो जाहिर है कि तुमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वागुरी तुम्हारे लिए एक सच में काफी इंपॉर्टेंट इंसान है। और हाँ, मैंने अपना हेयर कलर इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे लगा कि मेरा ऐसा करने से एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन स्कूल में वागुरी का रेपुटेशन अच्छा रह सकता है। और अगर तुम्हें इस चीज की वजह से मैं लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे बुरा कह सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के लिए सप्रेस की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मेरा हेयर डाई करना और तुम्हारा यहाँ आना दोनों सेम है? और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ वागुरी भी आ गई और उसने माफी मांगते हुए आयु को गले लगा लिया। और अभी काउरी की बातों साफ है उसे आयु की सच में काफी चिंता हो रही थी। काउरी की ये सारी बातें सुनकर आयु ने उसे कहा कि तुम्हें मुझसे ये सब चीजें कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रिंतारो ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा और तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ चुका है कि तुम दोनों काफी सिमिलर हो। और मुझे पता है तुम दोनों को परेशान करने के लिए मुझे गिल्टी फील करना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं कभी तुम दोनों जैसी नहीं बन पाऊंगी। और ये सब कहते हुए आयु ने रोते हुए वागुरी से ये भी कहा कि मैं शुरुआत से तुमसे जेलस फील करती थी, क्योंकि तुम शुरुआत से ही स्टडीज में काफी अच्छी थी और तुमने क्योको हाई स्कूल में स्कॉलरशिप के थ्रू एंट्री लिया है, और जहाँ मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती थी वहीं तुम मुझसे टोटली अलग हो और तुम हर एक चीज में बेस्ट हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा मुझे समझ आ गया कि जिस चीज के लिए मैं जेलसी फील कर रही हूँ उस बात पर सिर्फ हंसा जा सकता है। और मुझे ये भी समझ आ चुका है कि वागुरी मैं तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। और ये सब कहने के बाद आयु ने फिर से दोनों से माफी मांगा, क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों को परेशान होना पड़ा। और ये कहते हुए आयु रोने लगी और रोते हुए वो अभी भी वागुरी से माफी मांग रही है कि उसके ऐसे इंसान को उसे अपना फ्रेंड कहना पड़ रहा है। एंड आयु की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब मैं पहली बार स्कूल में आई थी और स्कूल के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होने मुझे काफी टाइम लग रहा था, और तुम पहली इंसान थी जिसने मुझसे बात की, और उस दिन के बाद से ही स्कूल आने में मुझे काफी अच्छा लगने लगा। और ये कहने के बाद वागुरी ने आयु को गले लगा लिया और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम सच में काफी काइंड हो, इस चीज की वजह से लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड बनने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और जब से हम मिले हैं तब से मुझे सच में काफी अच्छी लगती हो। और अभी ये सारी बातें हो ही रही हैं कि वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वॉल के पीछे छुपकर शुबारू, उशामी, शाकू और आयातो इन तीनों की सारी बातें सुन रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वागुरी की बाकी सारी क्लासमेट्स भी यहाँ आ गई और ये देखकर रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी मादोका और बाकी सबके बातों से ये साफ है कि सबके दिल में आयु के लिए सच में रिस्पेक्ट है और सबके हिसाब से आयु सच में एक अच्छी इंसान है। और वहीं ये सब देखकर वागुरी की आंखों में आंसू हैं और सबने बातें करते हुए आयु से ये भी कहा कि हम सब एक जैसे हैं, इसलिए खुद को लेकर गलत चीजें मत सोचा करो। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी तभी आयु ने नोटिस किया कि रिंतारो और उसके फ्रेंड्स यहाँ हैं ही नहीं। और जब सबने इधर उधर देखा रिंतारो और उसके फ्रेंड्स यहाँ से जा चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो और उसके फ्रेंड्स घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे वागुरी और उसके फ्रेंड्स का इतना इंटेंस मूवमेंट ये सब स्पॉइल करें। और अभी सभी रिंतारो को टीच कर ही रहे थे कि साकू ने इनसे कहा कि कैफे से बाहर जाते हुए आयु ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर मुझे रियलाइज हुआ दूसरों को समझने के प्रोसेस में हम खुद को काफी ज्यादा जान पाते हैं। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ दौड़ते हुए मादुका आ गई और वो इनसे जानना चाह रही है कि आखिर ये सब इन्हें अकेले छोड़कर क्यों आ गए। इसका साकू ने जवाब दिया, हम तुम सबका मूवमेंट बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी तभी यहाँ पर वागुरी और बाकी सब भी आ गए और इनकी बातें सुनकर ये साफ है कि ये सब काफी भूखे हैं, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी एक रेस्टोरेंट में हैं और सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं शुबारू और उसके फ्रेंड्स के लिए इस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस पहली बार है। ये देखकर उसामी का कहना है कि ये प्लेस पास में था, इसलिए हमने यहाँ पर आने का डिसाइड किया। तो क्या हमने कुछ गलती कर दी? जिसका साकू ने जवाब दिया, इनके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है नहीं, यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से सब ठीक है। इन सब के साथ साथ शुबारू और उसके फ्रेंड्स का भी यही मानना है और उन्हें यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि वहीं आयु के फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसामी ने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान हो? और उसका कहना है कि तुम्हें उन सब चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन उसामी के ये सब कहने के बावजूद भी आयु अभी जो कुछ भी उसके मन में है वो सारी चीजें कहना चाह रही है। जिसके बाद आयु ने कहा कि किसी की आंखों में देखते हुए अपनी गलती मानना, इसके लिए सच में काफी करेज चाहिए, इसलिए मैं तुम सबसे आज जैसे मैंने बिहेव किया उसके लिए सॉरी कहना चाह रही हूँ। और ये सुनकर उसामी का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि ऐसा क्यों? जिसका उसामी ने जवाब दिया, क्योंकि जब तुम कुछ कहने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर गई मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और ये सुनकर सभी हंसने लगे और सभी काफी कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसामी सब चीजें इतनी डायरेक्टली कहेगा। और अभी सभी फूड एंजॉय करते हुए एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। और वहीं साकू ने इन सबको अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी काफी चीजें बताई, जो कि आज से पहले साकू ने किसी को भी नहीं बताया था। और वहीं जहाँ ये सब चीजें बताने के बाद साकू को लग रहा है कि
किंतु उसने अभी सबका मूड खराब कर दिया है। लेकिन उसामी का कहना है हमारी बातों से साफ है तुम सच में काफी बुरे दौर से गुजरे हो, लेकिन आज भी तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और वहीं उसामी के साथ साथ बाकी सब भी साकू को उसकी अच्छाई याद दिला रहे हैं। और ये सब सुनकर साकू का कहना है कि जो भी लोग मुझे बिना जज किए हुए मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मैं भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करता हूँ। और अपने पास्ट के बारे में बताने के बाद साकू का ये भी कहना है कि भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करता हूँ। और इस चीज के लिए साकू ने सबसे सॉरी भी कहा, बट जाहिर है किसी को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबने ये चीज साकू से भी कहा। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी उसामी ने रिंतारो से पूछा कि आखिर कब से तुमने वागुरी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और वहीं सिंस उसामी ने वागुरी और रिंतारो के रिलेशनशिप के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मादोका भी रिंतारो से जानना चाह रही है कि उसे वागुरी में आखिर क्या पसंद है। और जाहिर है कि इन दोनों की बातें सुनकर रिंतारो और वागुरी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे इन सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर देना चाहिए, बट फिर भी उसने मादोका का क्वेश्चन का आंसर दिया कि वागुरी एक स्क्वेरल की तरह खाते हुए मुझे काफी अच्छी लगती है। और वहीं वागुरी भी इस क्वेश्चन की वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इसलिए वो मादोका को ऐसे क्वेश्चंस पूछने से मना कर रही है। और जहां वागुरी को लगा था कि आयु मादोका को ऐसे क्वेश्चंस पूछने से मना करेगी और साथ ही उसकी काफी हेल्प भी करेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आयु भी मादोका की तरह वागुरी से रिंतारो के बारे में क्वेश्चन पूछकर उसे काफी टीच कर रही है। और इस चीज की वजह से वागुरी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड फाइनली बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर जा ही रहे थे कि मादोका ने कहा कि वो चितोरी के कल्चरल फेस्टिवल में जाने के लिए थोड़ी एक्साइटेड है। और हालांकि ये सभी रिंतारो के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए जाना चाह रही हैं, बट ये भी सच है इन दोनों के स्कूल का रिलेशनशिप अभी भी सही नहीं हुआ है। तो हाँ, इनके वहाँ जाने में काफी प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साकू और उसामी ने इन्हें बताया कि कल्चरल फेस्टिवल में काफी अजीब लोग भी आने वाले हैं, तो जाहिर है कल्चर फेस्टिवल इनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है ये सब कल्चर फेस्टिवल में बिल्कुल नहीं आ सकती हैं। इसलिए आयातो और उसामी ने इन्हें यकीन दिलाया कि अगर इनका कल्चर फेस्टिवल में आने का प्लान होगा तो ये सब इन्हें वहाँ पर सेफ रहने में पूरी हेल्प करेंगे। और वहीं आयातो का ये कॉन्फिडेंस देखकर रिंतारो, उसामी और साकू बातें कर रहे हैं कि आखिर आयातो का प्लान क्या है और आखिर वो इनकी कैसे हेल्प कर पाएगा। और ये सारे बातें करने के बाद फाइनली ये सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। और रास्ते में आयु आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही है और उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन पर वो डिपेंडेंट हो सकती है। और आज पहली बार उसे सच में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा है। और आयु चाहती है कि जैसे आज सबने इसकी हेल्प की है वैसे ही टाइम आने पर आयु भी सबकी हेल्प कर पाए। और सच में वो आज काफी खुश है, उसने यहाँ आने का डिसाइड किया था। एंड इसके बाद हमें मिड टर्म और कल्चर फेस्टिवल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज वागुरी और रिंतारो फिर से डेट पर आए हैं और अभी पैनकेक खाते हुए वागुरी सच में काफी खुश है और उसके फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। और ये देखकर रिंतारो को भी काफी अच्छा लग रहा है। पर अभी बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो को बताया कि उस दिन जब आयु और बाकी सब लड़कियों ने इन दोनों को साथ में देखा था, आयु ने बताया ये सभी कह सकते हैं कि उस दिन वहाँ पर बिना किसी प्लानिंग के गए थे और पहली बार था जब ये सभी उस एरिया में एक साथ गए थे। साथ ही मादोका ने हमेशा की तरह वागुरी से ये भी कहा अगर तुम्हारे डेट पर कुछ भी एक्साइटिंग हो मुझे जरूर बताना। और साथ ही इन सबने वागुरी को ये भी प्रॉमिस किया अगर स्कूल में कुछ भी होगा तो ये सभी उसकी हेल्प जरूर करेंगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और ये सारी बातें रिंतारो से बताते हुए वागुरी ने कहा कि उन सब की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारा दिल जहाँ करे वहाँ जाना चाहिए और हमें स्कूल के रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तभी वागुरी ने रिंतारो से उसके कल्चर फेस्टिवल के बारे में पूछा, जिसके बाद रिंतारो ने स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी की बातों से ये साफ है वो रिंतारो से किसी और चीज के बारे में पूछना चाह रही है बट वो शायद पूछ नहीं पा रही है। एंड फाइनली हिम्मत इकट्ठा करने के बाद वागुरी ने रिंतारो से डायरेक्टली पूछा क्या तुम्हारे स्कूल फेस्टिवल में लड़कियां भी आई थी। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है वागुरी ने आखिर अचानक से ये क्वेश्चन को पूछा, जिसका वागुरी ने घबराते हुए जवाब दिया कि पिछली बार जब हम सब मिले थे बाकी सबने कहा था कि फेस्टिवल में लड़कियां भी आने वाली हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। जिसके बाद रिंतारो ने बताया कि हाँ फेस्टिवल में काफी लड़कियां आई थी बट मेनली वो सभी साकू में ही इंटरेस्टेड थी। एंड रिंतारो की ये बात सुनकर फिर से वागुरी ने डायरेक्टली उससे पूछा तो क्या मैं भी किसी ने अप्रोच किया। और अभी वागुरी के मन में चल रहा है कि सिंस रिंतारो का स्कूल बॉय ओनली स्कूल था इसलिए उसने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, बट हाँ शायद उसे अब थोड़ी जेलसी फील हो रही है। और वहीं वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर रिंतारो भी समझ रहा है अभी वागुरी के मन में कुछ तो चल रहा है। बट हाँ अभी रिंतारो को वागुरी का फेस एक्सप्रेशन काफी क्यूट भी लग रहा है, इसलिए वो वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखना भी चाहता है। और सिंस वागुरी के पूछने पर रिंतारो ने उसे बताया था कि एक लड़की ने उससे फेस्टिवल में टॉयलेट का रास्ता पूछा था। जिसके बाद अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था तभी वागुरी ने उससे अचानक से पूछा कि जिस लड़की ने तुम्हें अप्रोच किया आखिर वो कैसी दिख रही थी। और ये क्वेश्चन सुनकर रिंतारो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है और रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे उसका चेहरा बिल्कुल याद नहीं। और साथ ही रिंतारो का ये भी कहना है कि मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उस लड़की ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये सुनकर वागुरी अपना ये सारे क्वेश्चन पूछने की वजह से काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और उसने अपने एम्बैरेस्ड फेस के साथ रिंतारो से इन सब चीजों के लिए सॉरी भी कहा। अभी वागुरी ये सब सोच रही थी तभी रिंतारो ने उसे कहा कि मुझे इस दुनिया में कोई लड़की पसंद है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये कहते हुए रिंतारो भी काफी साई फील कर रहा है और अभी बातें करते हुए थोड़ी रात हो गई है इसलिए अभी ने घर वापस जाना होगा। और अभी स्टेशन तक जाते हुए वागुरी चाहती है ये दोनों हाथ पकड़े रहें। एंड इसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और सिंस अभी ट्रेन आने में टाइम है इसलिए अभी वागुरी और रिंतारो बातें कर रहे हैं। और सिंस हमें
हमेशा वागुरी ही डिसाइड करती है कि आखिर इन दोनों को कहाँ जाना है। इसलिए वागुरी इस बार जानना चाह रही है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ रिंतारो जाना चाह रहा है या फिर जहाँ ये दोनों मिल सकते हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद रिंतारो ने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तुम मेरे घर आ सकती हो। और अभी वागुरी सोच ही रही थी कि आखिर रिंतारो ने ये क्यों कहा, कि तभी रिंतारो ने उसे बताया कि जब मैंने अपना हेयर डाई किया और मेरे पेरेंट्स ने इसके पीछे का रीजन पूछा, मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में हर एक चीज बता दिया है। तो हाँ, अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट वीकेंड में टाइम हो तो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो और इस चीज से मुझे काफी खुशी मिलेगी। बट हाँ, इस बार कोई रेगुलर कस्टमर की तरह नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और वागुरी ने रिंतारो को टेक्स्ट किया कि वो इस संडे फ्री है। तो हाँ, वो संडे को रिंतारो के घर आ सकती है। और रिंतारो को ये इन्फॉर्म करने के बाद वागुरी अब ये सोच रही है इस संडे को आखिर उसे क्या पहनना चाहिए। और सिंस वागुरी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसलिए उसने सुबारू को वीडियो कॉल किया और अभी बातें करते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। सुबारू के हिसाब से हर एक कपड़े में वो अच्छी दिख रही है, बट फिर भी वागुरी अभी भी कंफ्यूज है और अब कपड़ों को लेकर नहीं बल्कि अपने हेयर्स को भी लेकर। और हालांकि वागुरी ऑलरेडी रिंतारो की मदर से मिल चुकी है, लेकिन इस बार चीजें अलग है और वो चाहती है जब वो रिंतारो के पेरेंट्स से मिले उसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा हो। लेकिन वहीं सुबारू का कहना है कि जब उसने पहली बार रिंतारो की मदर और वागुरी को साथ में बातें करते हुए देखा था, वो देखने के बाद उसे पूरा यकीन है कि रिंतारो की मदर इन दोनों के रिलेशनशिप को पक्का एक्सेप्ट करेंगी। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद सुबारू ने वागुरी से कहा तुम जैसी हो वैसी ही रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन संडे का दिखाया जाता है और अभी रिंतारो वागुरी का स्टेशन पर वेट कर रहा है और वेट करते हुए वो कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी सोच रहा है। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ वागुरी भी आ गई और अभी वागुरी को देखकर रिंतारो सच में काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि वो आज सच में काफी अच्छी लग रही है और वहीं वागुरी काफी ज्यादा नर्वस है। एंड फाइनली जब वागुरी रिंतारो के घर पहुंची, रिंतारो की मदर ने वागुरी को काफी जॉयफुली वेलकम किया। और जहाँ वागुरी अभी थोड़ी टेंस्ड है, वहीं रिंतारो की मदर का कहना है तुम्हें इस बारे में सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए और यहाँ पर तुम रिलैक्स करो। और अभी रिंतारो की मदर ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो सच में इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में अभी तीनों खाना खा रहे हैं और सिंस रिंतारो की मदर को पता था आज वागुरी आने वाली है इसलिए उन्होंने वागुरी के लिए काफी चीजें बनाई हैं। और अभी वागुरी फूड एंजॉय कर ही रही थी तभी रिंतारो की मदर ने उसे पूछा कि तुम्हें रिंतारो में क्या अच्छा लगता है। और उनकी ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को भी समझ आ रहा है कि उसकी मदर वागुरी से बातें करने में सच में काफी एक्साइटेड है और वो चाह रहा है कि उसकी मदर ऐसे अजीब सवाल बिल्कुल न पूछे। और अभी वो उन्हें रोक रहा है बट उसकी मदर अभी भी वागुरी से बातें करना चाहती है। और बातें करते हुए रिंतारो की मदर ने ये भी बताया जब मुझे रिंतारो ने बताया तुम दोनों डेट कर रहे हो, मैं सच में काफी सरप्राइज थी और मैं तो सिंपली यही जानना चाह रही थी कि रिंतारो ने अपना हेयर क्यों डाई किया है। बट मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके हेयर डाई करने के पीछे की रीजन तुम होने वाली हो। और भले ही ऐसा लग रहा है मानो मैं तुम दोनों को परेशान कर रही हूँ, बट मैं सच में तुम दोनों को साथ में देखकर काफी खुश हूँ। और हाँ, रिंतारो के फादर भी इस चीज से काफी खुश हैं, इसलिए उन्होंने आज स्पेशली वागुरी के लिए केक भी बनाया है। और सिंस ये केक घर के फ्रिज में फिट नहीं हो सकता था इसलिए ये केक अभी बेकरी के फ्रिज में है। और जब रिंतारो केक लाने के लिए बेकरी में गया, अभी यहाँ पर वागुरी और रिंतारो की मदर अकेली है और अभी ये दोनों बातें भी कर रही हैं। और वहीं वागुरी रिंतारो की मदर की प्लेट वगैरह लाने में पूरी हेल्प भी कर रही है। और अभी बातें करते हुए रिंतारो की मदर ने वागुरी से फिर से कहा देखो तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे पिछले पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। और सिंस रिंतारो हमारी बातें सुनने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था तो अब वो यहाँ है नहीं तो हम दोनों अच्छे से बातें कर पाएंगे। और अभी भी रिंतारो की मदर यही जानना चाह रही है वागुरी को रिंतारो में आखिर क्या अच्छा लगा और आखिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वागुरी को उससे प्यार हुआ। जिसके बाद वागुरी ने बताया रिंतारो अपने आसपास के लोगों का हमेशा ख्याल रखता है और वो सच में एक काइंड इंसान है और मुझे लगता है कि वो सच में काफी कूल भी है। और जब भी वो कॉन्फिडेंटली बिहेव करता है वो सच में काफी क्यूट लगता है। साथ ही उसकी क्यूट स्माइल मुझे एक बच्चे की तरह लगती है। और ये सब सुनकर रिंतारो की मदर का कहना है ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारी जगह मैं काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। और वहीं वागुरी ने कहा लेकिन इन सबसे ज्यादा मुझे रिंतारो के बारे में ये चीज पसंद है कि फर्क नहीं पड़ता वो किससे बातें कर रहा है बट वो हमेशा सबके साथ काइंडली बिहेव करता है। और हालांकि जब रिंतारो ने अपने हेयर कलर चेंज करने के पीछे का रीजन अपनी मदर को बताया था तभी वो समझ गई थी कि वागुरी सच में एक काफी अच्छी इंसान है और उसने रिंतारो को भी चेंज किया है। और उन्होंने जब रिंतारो का ये अलग साइड देखा वो सच में अपनी आंसू नहीं रोक पाई बट फिर भी वो खुद आज वागुरी से जानना चाह रही थी कि आखिर उसे रिंतारो से क्यों प्यार हुआ। और अभी रिंतारो की मदर ये सब सोच रही थी तो वागुरी ने उनसे परमिशन मांगा कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। रिंतारो की मदर का हाँ कहने के बाद वागुरी ने उनसे पूछा जब हम लास्ट टाइम मिले थे मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या आपने अपना हेयर रिंतारो के लिए डाई किया है। और ये क्वेश्चन सुनकर रिंतारो की मदर सच में काफी शॉक्ड है। और वहीं वागुरी का ये भी कहना है जब मैं यहाँ आ रही थी तभी भी मैं काफी चीजें सोच रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि रिंतारो इतना काइंड इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली सच में काफी काइंड है। और वागुरी ने ये भी कहा कि आज मैं जो भी हूँ उसमें रिंतारो और आपका बहुत बड़ा हाथ है इसलिए मैं सच में आपकी तरफ काफी ग्रेटफुल हूँ। और जब वागुरी ने ये सब चीजें कही हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब रिंतारो ने वापस अपना हेयर कलर ब्लैक कर लिया और साथ ही रिंतारो ने अपनी मॉम को बताया मुझे शुरुआत से ही पता था कि आपने अपना हेयर कलर ब्लॉन्ड मेरे लिए किया है और उसके लिए आपका थैंक यू बट अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये कहने के बाद हमें रिंतारो के फेस पर एक काफी स्वीट स्माइल दिखाई जाती है। और अभी रिंतारो की मदर और वागुरी बातें कर ही रहे थे कि तभी रिंतारो यहाँ आ गया और वो जानना चाह रहा है कि अभी ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। जिसका रिंतारो की मदर ने जवाब दिया कि हम जो भी बातें कर रहे थे वो मेरे और वागुरी के बीच का सीक्रेट है। और जब फाइनली रिंतारो के फादर के हाथों बना के इन्होंने
उन्होंने खाना स्टार्ट किया। केक का फर्स्ट बाइट लेते ही वागुरी के फेस पर एक काफी स्वीट स्माइल है और उसे इसका टेस्ट सच में काफी अच्छा लगा। और वहीं वागुरी को खुश देखकर रिंतारो के फेस पर भी एक काफी डिसेंट स्माइल है और रिंतारो को स्माइल करते हुए देखकर उसकी मदर सोच रही है कि काश अभी यहाँ रिंतारो के फादर होते और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है आज वो अपने बेटे के इस साइड को मिस कर रहे हैं। बट हाँ, जो भी हो, रिंतारो की मदर उसके फादर को आज जो कुछ भी हुआ हर एक चीज बताने वाली है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो यूटेंसिल्स क्लीन कर ही रहा था, तभी उसकी मदर ने उससे कहा कि तुम वागुरी को अपना रूम दिखाओ, क्योंकि वागुरी तुम्हारा रूम देखना चाहती है। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा साई भी फील कर रहा है। बट जो भी हो, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जैसा कि रिंतारो की मदर ने उससे कहा, रिंतारो अभी वागुरी को अपना रूम दिखा रहा है और वो इस चीज से खुश है कि वो हमेशा अपने रूम को क्लीन रखता है, इसलिए शायद वागुरी के यहाँ होने से रिंतारो को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और अभी रूम देखते हुए वागुरी सोच रही है कि क्या इसी रूम में रिंतारो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। और अभी ये सब सोचते हुए वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो सोच रही है, इसलिए रिंतारो से जानना चाह रहा है कि अभी आखिर तुम सोच क्या रही हो। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि ये रूम तुम्हारे जैसा ही स्मेल कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा साई फील कर रहा है और वो सोच रहा है कि आखिर वागुरी किस तरह के स्मेल की बात कर रही है, क्योंकि रिंतारो को अभी इस रूम से किसी भी तरह का स्मेल नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी वागुरी रिंतारो की मदर को थैंक यू कहने के बाद वापस अपने घर जाने ही वाली थी, तभी रिंतारो की मदर ने उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहती हैं कि यहाँ से जाने से पहले वागुरी रिंतारो के फादर से भी मिल के जाए। एंड रिंतारो की मदर के बुलाने पर जब उसके फादर आए, वागुरी ने काफी पोलाइटली उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही उसने ये भी बताया कि अभी मैं रिंतारो को डेट कर रही हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो के फादर ने भी उसे रिंतारो का हमेशा ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा। और बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो के फादर से ये भी कहा कि आज का केक सच में काफी डिलीशियस था और इस शॉप का हर एक केक काफी अच्छा होता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज कैसे कहूँ, बट जब भी मैं यहाँ का केक खाती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और अभी ये सब चीजें कहने की वजह से वागुरी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर ही रही थी कि तभी रिंतारो के फादर ने उससे कहा कि मुझे खुशी हुई कि यहाँ के केक खाने की वजह से तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज तुम फिर जरूर आना। एंड फाइनली वागुरी को गुड बाय कहने से पहले रिंतारो के फादर ने उससे कहा कि अगर कभी भी तुम्हारी और रिंतारो की लड़ाई हो तो तुम मुझे पक्का बताना और मैं रिंतारो को जरूर डांटूंगा। एंड फाइनली रिंतारो और वागुरी के यहाँ से जाने के बाद रिंतारो के फादर ने उसकी मदर से कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज का दिन हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, हमें यहाँ ये भी पता चला कि रिंतारो के फादर को बातें करना कुछ खास पसंद नहीं है और वो लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, इसलिए जब भी रिंतारो के फ्रेंड्स घर पर आते हैं वो मेनली किचन या फिर केक शॉप में ही बिजी रहते हैं। और जब इस बार रिंतारो की मदर ने उन्हें वागुरी से मिलने के लिए कहा, तब रिंतारो के फादर ने कहा आज मैं जो वागुरी के लिए केक बनाने वाला हूँ, ये केक को टेस्ट करने के बाद मैं इन दोनों के बारे में क्या फील करता हूँ उसे पक्का पता चल जाएगा। और शायद हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि रिंतारो के फादर के हाथों बना केक खाने के बाद वागुरी को सच में काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो की मदर ने रिंतारो के फादर को आज जो कुछ भी हुआ और एक चीज काफी अच्छे से बताया और दोनों बातें करते हुए वागुरी के रिंतारो के लाइफ में आने की वजह से सच में काफी खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साकू, सुबारू, आयातो और उसामी, इन चारों के साथ साथ मादोका भी आज स्केटिंग करने के लिए आई है और ये पांचों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए सच में काफी खुश हैं। और अभी बातें करते हुए उसामी का कहना है कि काश आज रिंतारो और वागुरी भी यहाँ पर होते तो शायद और मजा आता। और ये सुनकर सुबारू ने बताया कि रिंतारो और वागुरी दोनों रिंतारो के घर पर आज लंच करने के लिए गए हैं और ये सुनकर सभी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं और इन सबको यकीन नहीं हो रहा है। और अभी बातें करते हुए मादोका सुबारू से ये भी जानना चाह रही है कि क्या इन्हें आयु के ग्रुप को भी इन्वाइट करना चाहिए था, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि अगर हम उन्हें इन्वाइट करते तो शायद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और लोगों की नजर उन पर भी आ जाती। एंड इसके बाद इन पांचों ने और कई सारे आर्केड गेम्स खेले और इन सारे आर्केड गेम में मादोका सच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि सबके लिए काफी सरप्राइजिंग है। और वहीं सिंस अभी सारा दिन सुबारू सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही थी, इसलिए साकू उससे जानना चाह रहा है क्या कोई ऐसा गेम है जिसे तुम ट्राई करना चाहती हो, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और तुम सबको जो दिल करे तुम सब करो। और अभी सुबारू का फेस एक्सप्रेशन देखकर साकू को समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आखिर सुबारू को क्या हुआ है साकू उससे जानना चाह रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी साकू ने सुबारू को बास्केटबॉल दिया और सुबारू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो गेम्स वगैरह में कुछ खास अच्छी नहीं है और बॉल को डिपल करते हुए देखकर ये चीज सबको समझ आ रहा है और इस चीज की वजह से सुबारू काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है। जिसके बाद साकू ने सुबारू से माफी मांगा और उसने कहा मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वहीं बाकी सबने भी सुबारू से कहा कि ये चीज तुम्हें हम सबको पहले ही बता देनी चाहिए थी। पर सुबारू का कहना है कि ये चीज सच में मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है और भले ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि सबके साथ यहाँ पर आकर सच में काफी अच्छा लगेगा और तुम सबको आज ऐसे खुश देखकर मुझे सच में काफी अच्छा लगा। और ये सुनकर मादोका का कहना है कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगी तो तुम्हें सच में और अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद सुबारू ने इन सबको स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया और सबने सुबारू को बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया। और सिंस आज सारा दिन सुबारू सबका वीडियो बना रही थी, इसलिए अभी मादोका सुबारू का बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो बना रही है। साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि पिछली बार जब हम सब मिले थे हम सब सच में काफी खुश थे, बट इस बार यहाँ पर आयु का ग्रुप नहीं है। और सिंस मादोका को ये सारी चीजें सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसका मानना है कि जब तक हम सब खुश हैं तब तक सब सही है। एंड फाइनली बास्केटबॉल खेलकर सुबारू सच में काफी खुश है और वहीं मादोका प्रे कर रही है कि काश फिर से हम सब एक साथ यहाँ पर आए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन अगले दिन रिंतारो की क्लास का दिखाया जाता है और रिंतारो अभी क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है। और जब उसने वागुरी के स्कूल की तरफ देखा, उसे यकीन है कि वागुरी भी अभी बगल के क्लासरूम में ही बैठी होगी। और उसे याद आया कि वागुरी ने कॉल पर एक दिन बताया था कि 4th पीरियड में वो हमेशा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे डर रहता है कि भूख लगने की वजह से उसके स्टमक से आवाज ना आने लगे। और एक बार ऐसा हुआ था, अब उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगे थे। इसलिए रिंतारो सोच रहा है कि कहीं अभी भी वो नर्वस न हो। और अभी रिंतारो पूरी तरह से वागुरी के ख्यालों में ही खोया हुआ है। यहाँ तक कि जब क्लास ओवर होने के बाद टीचर ने उसे बुलाया ताकि रिंतारो नोटबुक पहुंचाने में उनकी हेल्प कर सके। रिंतारो उनका वॉइस बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में रिंतारो के पास आना पड़ा। और वहीं रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके सारे फ्रेंड समझ रहे हैं वो अभी वागुरी के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है रिंतारो अपनी क्लास टीचर का नोटबुक ले जाने में हेल्प कर रहा है। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो ने कहा कि मुझे लगा था कि मेरे बिहेवियर की वजह से आप मुझे डांटेंगी, टीचर ने जवाब दिया कि मैं समझ नहीं हूँ कि कभी कभार लोगों के साथ ऐसा होता है, बट हाँ तुम अपने ग्रेड्स पहले से काफी इम्प्रूव कर रहे हो, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हूँ। और टीचर ने रिंतारो से उसका हेयर कलर चेंज करने के पीछे का रीजन भी पूछा। और सिंस रिंतारो ने उनके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनते ही जाहिर है रिंतारो काफी शाई फील कर रहा है। और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर टीचर को समझ आ गया उन्होंने अभी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। और रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन पढ़ना सबके लिए काफी इजी हो रहा है, इसलिए वो बार बार यही सोच रहा है कि उसे इस चीज पर काफी काम करने की जरूरत है। और सिंस जल्दी फील्ड ट्रिप भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अभी रिंतारो और उसका फ्रेंड्स फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए रिंतारो ने बताया ये पहली बार है जब वो फील्ड ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए उसके फ्रेंड्स जानना चाह रहे हैं कि अगर पिछली बार तुम फील्ड ट्रिप पर नहीं गए थे तो तुमने उस टाइम क्या किया। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि पढ़ाई करने के साथ साथ सिंस फर्स्ट डे ऑफ था, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था। और मेनली इस फैमिली ट्रिप का प्लान रिंतारो के पेरेंट्स का ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस चीज की वजह से रिंतारो थोड़ा खुश हो। एंड रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर आया तो चाहता है कि इस फील्ड ट्रिप पर सब कहाँ घूमेंगे ये चीज रिंतारो डिसाइड करे। लेकिन वही रिंतारो का कहना है कि तुम सब जो भी प्लेस डिसाइड करोगे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चाहे फील्ड ट्रिप हो या फिर नॉर्मल प्लेस, रिंतारो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ है तो उसे यकीन है कि वो हर एक जगह पर एंजॉय करेगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंचकर रिंतारो फील्ड ट्रिप के बारे में वागुरी को बता रहा है। और सिंस वागुरी का क्लास भी फील्ड ट्रिप पर जाने वाला है, इसलिए दोनों अपने फील्ड ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फील्ड ट्रिप से लाना चाहते हैं। और जहाँ रिंतारो का कहना है कि वागुरी तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वागुरी रिंतारो के लिए फील्ड ट्रिप से कुछ तो लाना चाह रही है। और उसका ये भी कहना है कि इसी बहाने मैं तुमसे एक बार और मिल पाऊंगी। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चला कि इन दोनों के फील्ड ट्रिप का डेट सेम है। और वागुरी ने रिंतारो से रिक्वेस्ट की कि फील्ड ट्रिप के दौरान जब भी तुम फ्री रहो तुम कॉल जरूर करना। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है क्या इस चीज से हमारे टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि सिंस मैं सुबारू और अपने फ्रेंड्स के साथ होटल रूम शेयर कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो का कहना है कि सच में आज तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत ज्यादा खुश हो। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं फील्ड ट्रिप के साथ साथ तुम्हारे कॉल के लिए भी एक्साइटेड हूँ। एंड कॉल कट करने से पहले दोनों ने एक दूसरे को फील्ड ट्रिप की फोटो सेंड करने के लिए भी प्रॉमिस किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फील्ड ट्रिप डे का दिखाया जाता है और इस ट्रिप के लिए रिंतारो और उसके फ्रेंड्स सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और वहीं उसामी रिंतारो से पिक क्लिक करने के लिए कह रहा है ताकि ये पिक ये सभी ग्रुप में सेंड कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ वागुरी और उसके फ्रेंड्स भी अपने फील्ड ट्रिप पर आ चुके हैं और अभी ये सभी फील्ड ट्रिप एंजॉय कर ही रहे थे कि इन्हें ग्रुप चैट में उसामी के थ्रू फील्ड ट्रिप का पिक रिसीव हुआ। एंड सबने डिसाइड किया था कि फील्ड ट्रिप के दौरान के पिक्चर्स ये सभी ग्रुप चैट में सेंड करेंगे। और ये सुनकर वागुरी को रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी सभी भी फील्ड ट्रिप के पिक के बारे में बातें कर रहे थे। और वहीं वागुरी अभी रिंतारो को फील्ड ट्रिप पर देखकर सच में काफी खुश है और उसके फेस पर एक डिसेंट स्माइल है। जिसके बाद वागुरी के फ्रेंड्स ने भी ग्रुप चैट में फील्ड ट्रिप की पिक सेंड की। और वहीं वागुरी की तरह रिंतारो भी वागुरी को फील्ड ट्रिप पर देखकर काफी खुश है और उसके फेस पर डिसेंट स्माइल भी है। और वहीं उसामी का कहना है कि अब हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि इस फील्ड ट्रिप को हम काफी अच्छे से एंजॉय करें। एंड इसके बाद पूरे फील्ड ट्रिप के दौरान रिंतारो और उसके फ्रेंड्स के साथ साथ वागुरी और उसके फ्रेंड्स ने भी फील्ड ट्रिप की पिक्चर ग्रुप में सेंड किया और सबने एक दूसरे के फील्ड ट्रिप के बारे में भी काफी बातें की। एंड इन सबका पिक देखकर ये साफ है कि सभी इस फील्ड ट्रिप को काफी एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें फील्ड ट्रिप का नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एंड सोने से पहले अभी वागुरी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने और रिंतारो के फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रही है। एंड वागुरी ने हिचकिचाते हुए ये भी कहा कि सिंस हम कल क्योतो जाने वाले हैं तो क्या हम अपने ग्रुप में किमोनो आउटफिट में पिक्चर सेंड कर सकते हैं। और सिंस अभी ये चीज पूछते हुए वागुरी काफी हिचकिचा रही है, इसलिए उसके फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि तुम्हें ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम उन्हें किमोनो में पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं। तो चलो कल ज्यादा से ज्यादा पिक्चर क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे रिंतारो के फील्ड ट्रिप का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी अपने टीचर के साथ लंच करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी इन्हें ग्रुप में मैसेज रिसीव हुआ जिसमें वागुरी ने अपने फ्रेंड्स के साथ किमोनो ड्रेस में अपनी पिक्चर सेंड की है। और वहीं जब मादोका ने अपनी टीचर को ये पिक्चर दिखाया, उसके टीचर ने वागुरी और बाकी सबको समझाते हुए कहा कि ये हिस्ट्री सीखने का एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एंड शायद सबको पता था कि उनकी टीचर कुछ ऐसा ही कहेंगी, इसलिए सभी बातें कर रहे हैं कि शायद मादोका को टीचर से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। एंड इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एंड फ्री टाइम मिलने के बाद अभी रिंतारो और वागुरी इस फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने ग्रुप चैट में फील्ड ट्रिप के बारे में काफी बातें की, बट फिर भी
काफी ऐसी चीजें हैं जो ये दोनों एक दूसरे से पर्सनली बातें करना चाहते हैं। एंड बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो से कहा कि जब भी मैं ऐसे फील्ड ट्रिप पर फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ आती हूँ, मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं इस जगह पर रिंतारो के साथ फिर से आना चाहती हूँ और फिर मुझे तुम्हारी वॉइस सुनने का मन करने लगता है और इसलिए भी तुमसे बातें करते हुए मैं सच में काफी खुश हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो ने कहा कि मैं भी अपने फील्ड ट्रिप के पहले दिन तुम्हें देखना चाहता था। और रिंतारो ने ये भी बताया कि ये 3 दिन का फील्ड ट्रिप सच में काफी अलग एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं हमेशा अपने फ्रेंड से बाय कहता था, वहीं ये 3 दिन मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उनका फेस देखता था, जो कि मेरे लिए काफी अलग है। और सच में मुझे इस फील्ड ट्रिप पे सच में काफी मजा आया, इतना कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फील्ड ट्रिप खत्म हो। और इसी फील्ड ट्रिप के साथ द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2 एंड हो गया। बाकी यार, अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो तुम चैनल को सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मेंबरशिप लेने पर तुम्हें प्रियोरिटी कमेंट रिप्लाई और स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे, वो भी इन जस्ट ₹29। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।